देखिए, आज की कहानी का टाइटल है सीजन ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती का मौसम। ठीक है, इस कहानी में जो भी हम इम्पोर्टेंट वोकेबलरी और ग्रामर जो कुछ भी सीखेंगे, वोकेबलरी की पीडीएफ और इस कहानी की पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा काम आपको पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर, देखिए यहाँ देयर का जो यूज़ हुआ है वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, तो हम इसका मतलब नहीं निकालेंगे। वाज था, ए स्ट्रेंज पेयर। देखिए, ए स्ट्रेंज का मतलब होता है अद्भुत, अनोखा या अनजान। ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों का। नियर अ रॉक ऑन ए माउंटेन। माउंटेन का मतलब होता है पर्वत और रॉक का मतलब होता है चट्टान। पर्वत की चट्टान के पास दो दोस्तों का एक जोड़ा रहता था। वन वाज अ लाइन, एक शेर था, एंड और द अदर्स वाज ए टाइगर, दूसरा क्या था? चीता था। दे हैड ग्राउंड अप। देखिए, दे हैड ग्राउंड अप, यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, टुगेदर, बड़े हो रहे थे, एज ए कप। कप का मतलब होता है शावक। जो शेर के बच्चे होते हैं या चीता के बच्चे होते हैं, उनके यूज़ किया जाता है उनके लिए कब। कप का मतलब होता है हिंदी में शावक। वे एक साथ शावक के रूप में बड़े हो रहे थे। सो इसलिए दे डिड नॉट नो, वे डिड नॉट नो, नहीं जानते थे। देयर डिफरेंसेस, अपने मतभेदों को या अपने अंतर को। वे छोटे कप थे, इसीलिए अपने बीच जो भी अंतर या डिफरेंस थे उनको वो नहीं जानते थे। दे वे जस्ट इंजॉयड, वे मज़ा करते थे। ईच अदर फ्रेंडशिप, एक दूसरे की मित्रता को। प्लेइंग, खेलते थे। रनिंग, दौड़ते थे। एंड हंटिंग, शिकार करते थे। टुगेदर, एक साथ। वे खेलते थे, दौड़ते थे और एक साथ शिकार करते थे। एवरी वन थॉट्स, हर एक ने सोचा। दिस, यह। मस्ट बी ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ए गुड ओल्ड हर्मिट। देखिए क्या है, हर्मिट का मतलब होता है साधु, गुड ओल्ड अच्छा बूढ़ा साधु। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। देखिए, इस इट, यह, मस्ट बी ड्यू कारण है, टू द इन्फ्लुएंस प्रभाव का, ऑफ द गुड ओल्ड हर्मिट्स बूढ़े साधु के। तो हर एक कोई क्या सोचता था, ये जो प्रभाव है वो बूढ़े साधु का प्रभाव है। हु, जो लिव्ड रहता था, ऑन द माउंटेन पर्वत पर, जो पर्वत पर रहते थे। एंड और ब्रॉट, देखिए ब्रॉट है ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म। ब्रॉट जो लाए, पीस शांति, टू ऑल थिंग्स सभी चीज़ों के लिए, अराउंड हिम अपने चारों ओर, वे सभी चीज़ों के लिए अपने चारों ओर शांति लेकर आए। वन डे, वट वन डे, लेकिन एक दिन। द टू फ्रेंड्स, दोनों मित्र। गोट, देखिए गोट बना है गेट से, गेट की सेकंड फॉर्म है गोट। गेट का मतलब होता है पाना या मिलना। इनटू अ वेरी फूलिश, एक बहुत मूर्ख, आर्ग्यूमेंट, बहस। एक दिन दोनों मित्र एक बड़ी मूर्ख बहस में पड़ गए। दे, वे, वर थे, आर्ग्यूइंग, बहस कर रहे, अबाउट, बारे में। वे बहस कर रहे थे किसके बारे में? वाई वेदर, मौसम। टर्न्स, बदलता है, कोल्ड, सर्दी में, कि मौसम सर्दी में क्यों बदलता है। द टाइगर सैड, चीता ने कहा। दैट, यह, इट बिकम्स कोल्ड, ये सर्दी आती है। व्हेन, जब, द मून्स, चंद्रमा, वैक्सेस। देखिए वैक्सेस का मतलब होता है बड़ा होना, फैलना। वैक्स का मतलब मोम भी होता है। जब बड़ा होता है, फ्रॉम ए न्यू मून, एक नया मून, टू ए फुल मून,
एक पूरे चंद्रमा में। जब चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा की ओर बढ़ता है। नो नो, नहीं नहीं, सेड द लायन, शेर ने कहा। यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। इट बिकम कोल्ड, ये सर्दी आती है। व्हेन, जब, द मून वेन्स, देखिए वेन्स का मतलब होता है घटना या कुछ कम हो जाना। फ्रॉम ए फुल मून, पूरे चंद्रमा से, टू ए न्यू मून, एक नए चंद्रमा में। जब चंद्रमा एक पूरे चंद्रमा से नए चंद्रमा में घटता है, यानी कि पूर्णिमा से अमावस्या की ओर घटता है, तब सर्दी आती है। रविश, बकवास। कौन कह रहे हैं? आर्ग्यूड द टाइगर, टाइगर ने बहस की। यू आर एन इडियट, तुम मूर्ख हो। आई नो, मैं जानता हूं। दैट इज नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है। इट टर्न्स कोल्ड, ये सर्दी में बदलता है। व्हेन, जब, द मून्स वैक्सेस, जब चंद्रमा बढ़ता है। एवरीवन सेज दैट, हर एक कोई ऐसा ही कहता है। नॉनसेंस, बकवास। सेड द लायन, लायन ने कहा। आई नो, मैं जानता हूँ। आई एम राइट, मैं ठीक हूँ। इट बिकम्स, ये आती है। कोल्ड, सर्दी, सर्दी आती है। व्हेन, जब, द मून वेन्स, जब चंद्रमा घटता है। यू आर जस्ट अ सिली फूल, तुम मूर्ख हो। दे आर्ग्यूड, वे बहस करते रहे। एंड दे आर्ग्यूड, वो बहस और बहस करते रहे। वट, लेकिन, दे फाउंड, लेकिन वे पाया, नो नहीं, सॉल्यूशन, हल, लेकिन उन्हें कोई हल नहीं मिला। दे डिड नॉट, वह नहीं चाहते थे। विश, विश का मतलब होता है चाहना। वह नहीं चाहते थे। टू ब्रेक, तोड़ना। देयर फ्रेंडशिप, अपनी मित्रता को, वह अपनी मित्रता को तोड़ना नहीं चाहते थे। फाइनली, अंततः, दे, उन्होंने, डिसाइड, निर्णय किया। टू गो टू द वाइज, कहाँ जाने का? टू गो टू द वाइज ओल्ड हर्मिट, बूढ़े बुद्धिमान साधु के पास। उन्होंने बूढ़े बुद्धिमान साधु के पास जाने का निर्णय लिया। कहाँ पर? ऑन द माउंटेन, पर्वत पर। ही, वह, वॉज श्योर, वह सुनिश्चित थे। टू नो, या जानते थे, जानने के लिए। द करेक्ट आंसर, सही उत्तर, वह जानने के लिए, सही उत्तर जानने के लिए क्या थे? सुनिश्चित थे। सो इसलिए ऑफ दे बेंट, देखिए ये ऑफ लगा, बेंट ऑफ है ना, गो ऑफ की सेकंड फॉर्म है बेंट ऑफ, चले गए। टू हिम, उसके पास, वह उसके पास चले गए। किसके? साधु के पास। दे, उन्होंने, फाउंड, पाया। द हर्मिट, साधु को, मेडिटेटिंग, ध्यान करते हुए। ऑन द रॉक, चट्टान पर, उन्होंने साधु को चट्टान पर ध्यान करते हुए पाया। बोइंग, देखिए वोइंग का मतलब होता है झुकना, वो का मतलब होता है झुकना, उसमें आईएनजी लगी है। वोइंग, झुकते हुए। बिफोर, देखिए बिफोर का मतलब होता है पहले, लेकिन यहाँ जो यूज़ किया गया वो सामने के लिए यूज़ किया गया। वो वोइंग, झुके। बिफोर हिम, उसके सामने, वे उसके सामने झुके। दे वेटेड, उन्होंने इंतज़ार किया। फॉर हिम, उसका। टू नोटिस दैम, उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। वो इंतजार करते रहे जब तक उसका ध्यान, साधु का ध्यान उनकी तरफ आए। ठीक है। सून ही, जल्दी वह, या उसने, ओपन, खोली। हिज आइज, अपनी आंखें, जल्दी उसने अपनी आंखें खोली। एंड, और, फाउंड, पाया। द टाइगर, एक चीता को। एंड द लायन, एक शेर को। वेटिंग, इंतज़ार करते हुए। कैसे? पेशेंटली, धैर्यपूर्वक। बिफोर हिम, अपने सामने, उन्होंने जल्दी अपनी आंखें खोली और अपने सामने एक टाइगर और एक लायन को धैर्यपूर्वक इंतज़ार करते हुए पाया। द वे वोड, वो से बना वोड, झुके। अगेन, दोबारा, वे दोबारा झुके। एंड, और, सैड, कहा। दैट दे हैड ए प्रॉब्लम, कि उनके पास एक समस्या है। एंड होप्ड, और उम्मीद करते हैं। ही कुड गाइड दैम, और वह उनको क्या करेंगे? मार्गदर्शन देंगे। बोथ ऑफ दैम, उन दोनों ने। पुट एक्रॉस, पुट एक्रॉस का मतलब होता है सामने रखना, सामने रखी। देयर व्यूज़, अपने विचार।
उन दोनों ने अपने विचार सामने रखे टू द हर्मिट, साधु के। और रिवर्ट, देखिए रिवर्ट का मतलब होता है आदरणीय या पूजनीय। और पूजनीय, और रिवर्ट 1, और पूजनीय प्लीज़ कृपया टेल अस, हमें बताइए, विच ऑफ अस, हम में से, विच ऑफ अस, हम में से, इज़ करेक्ट, कौन सही है, हम में से कौन सही है। दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा, ठीक है, उन्होंने पूछा कि हम में से कौन सही है। देखिए आगे क्या उत्तर देते हैं साधु। द हर्मिट, साधु, क्लोज हर आइज वंस अगेन, साधु ने दोबारा अपनी आंखें बंद कर लीं, क्लोज्ड बंद कर लीं, हिज आइज अपनी आंखें, वंस अगेन दोबारा, साधु ने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, आफ्टर अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर बाद, ही उसने ओपन खोली, दैम उनको, और कुछ देर बाद उसने क्या है उनको खोला, एंड सैड और कहा, चिल्ड्रन बच्चों, इट इज़ नॉट द मून, ये चंद्रमा नहीं है, दैट जो ब्रिंग कोल्ड ठंड लाता है, ये चंद्रमा नहीं है जो ठंड लाता है। वेदर मौसम, द मून चंद्रमा के, वैक्सेस वैक्सेस बढ़ने से, और या वेंस घटने से, चंद्रमा के बढ़ने से या घटने से मौसम, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ कोल्ड, इसका ठंड से कोई मतलब नहीं है, संबंध नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए मौसम का ठंड चंद्रमा के बढ़ने से और घटने से कोई संबंध नहीं है। इट इज़ द वाइंड, ये वह हवा है जो ब्लोइंग बहती है, कहाँ से, फ्रॉम द नॉर्थ उत्तर से, ईस्ट पूरब से, वेस्ट पश्चिम से, और साउथ या दक्षिण से। ये वो हवा है जो उत्तर, पूरब, पश्चिम या साउथ से बहती है। दैट जो ब्रिंग्स कोल्ड, जो ठंड का कारण है या जो ठंड लाती है। परहैप्स, इसके अलावा, यू आर बोथ राइट, तुम दोनों सही हो। यू थॉट इट, तुमने सोचा, इट ये वाज था, द मून, ये चंद्रमा है जो, दैट जो ब्रॉट लाता है कोल्ड सर्दी, ये चंद्रमा है जो ठंड लेकर आता है। यू थॉट, तुमने सोचा, इट वाज द मून, यह चंद्रमा है, दैट जो ब्रॉट कोल्ड, जो ठंड लेकर आता है। तुमने सोचा कि ये चंद्रमा है जो ठंड लेकर आता है। वट, लेकिन, देयर इज़ समथिंग, यहाँ कुछ और भी है। एल्स, एल्स का मतलब होता है और भी, है ना, यहाँ कुछ और भी है, दैट जो डज नॉट चेंज, बदलता है, नहीं बदलता है, लाइक सीज़न, सीज़न की तरह या मौसम की तरह, यहाँ कुछ और भी है जो मौसम की तरह नहीं बदलता है। द टाइगर, चीता, एंड द लायन लुक्ड एट, देखा, ईच अदर, एक दूसरे की ओर, चीता ने और शेर ने एक दूसरे की ओर देखा, कैसे, पजल्ड, हैरानी के साथ। व्हाट इज़ दैट, ये क्या है। और रिवर्ट्स 1, और पूजनीय, प्लीज़ टेल अस, कृपया हमें बताइए। दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। द हर्मिट स्पोक, साधु ने कहा, फ्रेंडशिप, मित्रता, सच एज योर, जैसी तुम्हारी है, सच एज, जिस प्रकार, सच एज का मतलब होता है जिस प्रकार। इट, ये क्रिएट्स, क्रिएट्स का मतलब होता है बनाती है या पैदा करती है, हैप्पीनेस, खुशी, एंड यूनिटी, और एकता, ये खुशी और एकता बनाती है। द फ्रेंड्स, मित्र, बॉड, झुके, टू द हर्मिट्स, साधु के सामने, एंड वेंट बैक टू हैप्पीली, और वापस खुशी खुशी चले गए। दोस्त साधु के सामने झुके और खुशी खुशी वापस चले गए। ठीक है, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।